उपस्थित मंचासीन परम श्रद्धेय हरिभक्त परायण शनिचर साहब जी और आप साधु बाबा जी। शिवलाल साहब तो चले गए, रेंगाझारी वाले साहब जी, आप सभी के जितने उपस्थित सज्जन बंधुओं बेटियों, आपके श्री चरणों में सादर बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये कार्यक्रम जो होता है, मानव कल्याण मंडल है, इस कार्यक्रम की जो संचालक समिति है मानव कल्याण मंडल, और यही इस यहाँ के जो महापुरुष है, संत जो है, इन्होंने मानव का कल्याण हो ऐसी ही उनकी अभिलाषा है। श्री सद्गुरुदेव की। और मानव का कल्याण कैसे होगा? पद था, गुरुदेव मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ये शरीर बार बार नहीं मिलता, इसका कल्याण हुआ तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। कल्याण हुआ तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो गई। विवेक संपन्न तन है, ऐसा तन दूसरा नहीं है। और बार बार यह तन नहीं, नर नारायण देह, दादू बहरी न पाहिए, जन्म अमोलिक यह। मित्रों, मनुष्य का शरीर मिलने से मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य का शरीर मिलने से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य मानविक गुण होना उसमें तब वो मनुष्य होता है। मानविक गुण क्या है? जैसा कि करुणा, दया, क्षमा, ये मानविक गुण है, और ये संतों में होती है, भरपूर होती है। राजाओं में नहीं होती, कम होती है। राजा के घर बुद्ध आए हुए थे। एक राजा के घर, राजा के घर एक बुद्ध आए हुए थे, सिद्धार्थ बौद्ध। सिद्धार्थ शरीर है, बौद्ध गुण है। सिद्धार्थ शरीर है, मगर उसमें विचार जो आता है वो बौद्ध है ना। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी ये कम लोगों में आती है ना। संत शरीर नहीं है, विचार है, करुणा है संत, दया है संत। अज्ञान को मिटा के ज्ञान देना ये संत के गुण है। ज्ञानी के रूप में दिखता है इस धरती पर। जो गलत रास्ता पे हम जाते हैं और हमें वो मार्ग बताता है, वो ज्ञानी है। पर वो क्या चीज है? अवतार पांडुरंगा नाव ठेबिला ज्ञानी, है ना। आरती में है ना ये सब। तो प्रिय सज्जनों, बुद्ध गए थे एक राजा के घर। उस रियासत में एक अंगुली माल नाम का डाकू था। देखो संत की करुणा देखना। संत के लक्षण होते हैं। हर मानुष संत साधु नहीं बन सकता। शैले शैले नमाणिकम मुक्तिकम ना गजे गजे, सर्वत्र न साधु चंदनम ना बने बने। ये बहुत दुर्लभ होते, साधु संत सदगुरु दुर्लभ होता है। तुकाराम ने कहा है, तुका मने गुरु उपकारा से पाही, न मिळे काही ब्रह्मांडात, न मिळे काही ब्रह्मांडात, न मिळे काही ब्रह्मांडात। तुका मने गुरु उपकारा से न मिळे।
करे, हमें संत मिलता है हमारे पुण्यों पे निर्भर करता है। टुकड़दास भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लाखों जन्म करे पुण्य जाके, तब पायो महाराज हो सतगुरु, तब पायो महाराज। और वे जब मिलते हैं हमारे जीवन में, लाखों जन्म करे पुण्य जाके, तब पायो महाराज हो सतगुरु, तब पायो महाराज। धन्य भय हम आज मिले, धन्य भय हम आज मिले तुम, सिद्ध भय सब काज, दरस से हरस भयो। जय जय सतगुरु दीन दया, दरस से हरस भयो। जय जय सतगुरु दीन दया, दरस से जो मानव के कल्याण के जो मनुष्य हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो हथियार नहीं चलाता। राजा हथियार चलाएगा, मगर संत हथियार चलाता। संत बोध है बुद्ध, बुद्ध है बुद्ध। जैसा बुद्ध का नाम लो तो महार का देव समझते हैं। ये ऐसी अगर बुद्धि में भूसा भरा होगा तो उसको आज यहीं छोड़ दे। श्री सद्गुरुदेव साधु बोध झाला, नुरोनिया ठेला, ठाईच मुराला अनुभवे। ये बहकाया गया लोगों को, वो महार का देव है। लोग समझ गए हो महाराजा छोड़, इतना भी नहीं समझ पाया तो काहे को देह धरो अभागी, उपजत ही क्यों न मरो। कबीर जी कहते हैं काहे को देह पकड़ा है, उपजते मर जाना था। उस कौम में महात्मा बुद्ध शाक्य वंश का है। शाक्य, सैनी, कुशवा, मौर्य, घासी, माड़ी, मरार, फुलमारी समाज का है, उस कौम का है। उसमें पहला बुद्ध, दूसरा अशोक सम्राट, तीसरा ज्योतिबा, फिर सावित्री और सावतामणि। तुका मने धन्य वंश या नराचा, अन ऐसे निश्चयाचा मेरू झाला, ऐसे निश्चयाचा मेरू झाला, ऐसे निश्चयाचा मेरू झाला, ऐसे निश्चयाचा मेरू झाला। तुका मने धन्य वंश त्या नराचा, ऐसे निश्चयाचा मेरू झाला। वो धन्य है वो लोग जो ऐसा महापुरुष पैदा हुआ। श्री सद्गुरुदेव। तो वो महापुरुष किसी राजा के यहाँ गया था। उस राजा के एरिया में एक डकैत था, अंगुलीमाल, आपको मालूम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संत की करुणा देखो। टुकड़दास ने ग्राम गीता में लिखा है, हाथी न गेई तलवार, बुद्ध राज करी जगावर। हाथी न गेई तलवार, बुद्ध राज करी जगावर। हाथी की तलवार, बुद्ध राज करी जगावर। तलवार, बुद्ध राज करी जगावर। जनों के हाथ में तलवार नहीं होती, पर जगत पे राज रहता है।
और उनका स्थान स्टेज पे नहीं होता। बुद्ध जनों का, गुरु जनों का स्थान हृदय में होता है। तुका मने भोड़ा भक्त सदगुरु नाथ। भोला का मतलब बोंग्या बांगे नहीं, भोला का मतलब निर्मल होता है। भोला का मतलब बोंग्या बांगे नहीं, आ बड़ा भोला है, ऐसा नहीं है। भोला का मतलब होता है पुत्रियों बेटियों निर्मल। इतना निर्मल कि कबीर मन निर्मल हुआ, कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि दौड़े कहत कबीर कबीर। और निर्मल वाला कुछ गुरु मिलता है, और गुरु को प्रीतम भी कहते हैं बेटे, प्रीतम। गुरु को जीवलंग भी कहते हैं। तुकड़दास तुकाराम का अभंग देखो, गा जीवाचा जीवलंग गड्याची तू माड, जीवाचा जीवलंग मत बजाना, गड्याची तू माड अन तू एक दयाड ग गुरुराव, तू एक दयाड हो गुरुराव। गुरु मामूली चीज है क्या? गुरु तो शरीर नहीं है, वो बिरलाओं में आता है वो तत्व। कबीर जी ने कहा, सब घट मोरे साहिया सुना घट न कोय, बलहारी वा घट की जा घट पर घट। वो तुकाराम में आया, कबीर में आया, रहीम में आया, खुसरो में आया। खुसरो एक संत था, कबीर के भी पहले का। श्री सद्गुरुदेव की उन्हीं के सानिध्य में रहना वो प्रेम गली कहलाती है। आज हम बैठे नहीं, प्रेम गली है, इसको तीर्थ भी कहते हैं। तो गुरु मिलना आसान है, और वो तुमसे अलग नहीं है, तुमसे अलग नहीं है। इसके शरण तो देव भी चले गए हैं। परमेश्वर से गुरु बड़े, परमेश्वर से गुरु बड़े, तुम देखो वेद पुराण दास फरीदाई कहे, गुरु कर गए भगवान। भगवान भी गुरु करके चले गया, तो कितना बड़ा होगा गुरु। इसलिए तुकड़दास कहते हैं, अरे गुरु से कोई नहीं बड़े समझ मन, गुरु से कोई नहीं बड़े, गुरु से कोई नहीं बड़े समझ मन, गुरु से कोई नहीं बड़े, गुरु से कोई नहीं बड़े समझ मन, गुरु से कोई नहीं बड़े, गुरु से कोई नहीं बड़े समझ मन, गुरु से कोई नहीं बड़े, गुरु से कोई नहीं बड़े समझ मन, गुरु से कोई नहीं बड़े, गुरु से कोई नहीं बड़े समझ मन, गुरु से कोई नहीं बड़े, अरे गुरु से कोई नहीं बड़े समझ मन, गुरु से कोई नहीं बड़े। पात्र देकर ज्ञान भरेंगे, पात्र दे के ज्ञान भरेंगे, पात्र दे के अज्ञानी नर तब सुधरेंगे, अज्ञानी नर तब सुधरेंगे, जब फूटे पाप के घड़े, गुरु से कोई नहीं बड़े समझ मन, गुरु से कोई नहीं बड़े, अरे गुरु से कोई नहीं बड़े
गुरुदेव ज्ञानी को कहते, ज्ञानी को कहते हैं, ज्ञानी को कहते हैं गुरु। अब ज्ञान क्या है? तो ज्ञान मान जहाँ एक ही नाई, देखत ब्रह्म रूप सब माई। ज्ञान वह है जिसमें वर्णाश्रम का अभिमान नहीं होता, जाति पात का अभिमान नहीं होता, है ना, सब में एक है, एक तो है ना। ज्ञान देव प्रमाण आत्मा निधान, सर्व्या घटी पूर्ण एक नादे। मनती सर्व्या घटी ब्रह्म, परिभ्रमा सारखी करती काम। इनका कल्याण होएगा क्या? श्री सद्गुरुदेव की। गुरुदेव ज्ञानी को कहते, अज्ञानी नर गुरु नहीं होते। अज्ञानी नर गुरु नहीं होते। ज्ञान ध्यान ईश्वर की आंखें, ध्यान ध्यान ईश्वर की आंखें, ध्यान गुरुवर की आंखें। अपनी समाधि चढ़े, गुरु से कोई नहीं बढ़े। मन गुरु से कोई बोलो सद्गुरुदेव की। गुरु से कोई नहीं बड़े, समझ मन गुरु से कोई नहीं बड़े। अरे गुरु से कोई नहीं बड़े, समझ मन गुरु से कोई नहीं बड़े। गुरु से बड़ा कोई भी देव नहीं है। अगर इस धरती पे देव है तो सद्गुरु ही है ना। तो वो राजा के यहाँ वो बुद्ध आया था, तो रैयत आई उसके घर और कहने लगी कि हे प्रभु, हे राजन, इस रास्ते से जाते थे हम, कोई भी कार्यक्रम के लिए, कोई काम के लिए जाते हैं, कोई व्यापार के लिए कुछ जाते हैं, तो इस यात्रा में, इस रास्ते में बहुत बड़ा डाकू रहता है, आप उसको ठीक कर दो। तो राजा क्या कहता है? हाँ कहता है, ठीक कर देता हूँ। उसको कल सैनिक भेज के उसको मरवा देंगे। बुद्ध वहां थे, बुद्ध करुणाचे सागर, ऐसा नाही भूमीवर। बुद्ध करुणाचे सागर, ऐसा नाही भूमीवर। बुद्ध करुणाचा सागर, ऐसा नाही भूमीवर। बुद्ध करुणाचे सागर, ऐसा नाही भूमीवर। बुद्ध करुणाचे सागर, ऐसा नहीं भूमीवर। ऐसा उसने सोचा, मैं जाऊंगा इससे, मैं जाऊंगा। उसने अपना चीवर और पात्र उठाया और उसे रास्ते से जाने लगा। लोग कहने लगे, गुरुवर आप कहाँ जा रहे हो? हम कल सैनिकों को भेज देंगे। नहीं, मैं जाऊंगा, उसको समझाऊंगा। किसी की हत्या करना इसको सुधार सकते हैं हम, उसकी हत्या करके। जिसको हमने बनाए नहीं उसको कैसे मिटा सकते हैं हम लोग? उसमें भी है, उसमें भी वही है जो तुम में है, पर वो तुम में सुमति भी है, कुमति भी है, पर वो कुमति का उपयोग करता है, दुर्गुणों का उपयोग करता है। उसको बदल देंगे। श्री सद्गुरुदेव की। एक शब्द जीवन का, संतों का एक शब्द जीवन की दशा को बदलता है। वो है उसने, वो गया। लोग कहते थे, हे प्रभु मत जाओ इस रास्ते से। ये ऐसे पुरुष मिलते नहीं गुरुजी, ऐसे पुरुष मिलते नहीं। मिलना कठिन है संत का, बड़े भाग्य से पाते कहीं। घर पा गए
संयोग से तो सत्संगति होती नहीं। सत्संग जिसका लग गया तो पुण्य सा फल है, अधिकार क्या कहूं उनका, वही तो संसार के तुल्य है। चीज है वो, क्योंकि वो हर चीज को संभाला, हर चीज को संभाला, हर चीज को संभाला। क्योंकि संत क्या चीज है? संत संत बुढ़ापे में भी अच्छे दिखते हैं। साधारण इंसान जवानी में अच्छा दिखता है, बुढ़ापे में अच्छा नहीं दिखता, उसके कोई नहीं होते। मगर संत के बुढ़ापे में भी सुंदर दिखता है, क्योंकि उसने जवानी सुंदर किया है तो बुढ़ापा सुंदर होता है। जवानी बर्बाद किया तो कैसे बुढ़ापा सुंदर होगा मनुष्य? श्री सद्गुरुदेव की। जैसे छोटा जब बच्चा रहता है ना, उसको फुकट में करुणा मिलती है, फुकट में प्रेम मिलता है, उसे कोई भी उठा लेगा बड़ा अच्छा लगता है, पप्पी ले लेता है इसकी। बुढ़ापे में पप्पी लेकर के अपने बाप की तो नहीं लेता है आदमी, मगर वो संत के रूप में है, टुकड़ुदास है, कबीर है, बुद्ध है, महापुरुष है, तो उसकी पप्पी क्या, उसके चरण धो के पानी पीते हैं, उसका बुढ़ापा भी अच्छा बन जाता है। मनुष्य को ये सोचना चाहिए, जवानी में संभल जा तो तेरा बुढ़ापा समझ जाएगा। श्री नहीं तो सारी जवानी में पाप किया भार, अभी काहे बुढ़ापे में प्रभु को पुकार, अभी बुढ़ापे में काहे प्रभु को पुकार। सारी जवानी में तूने, सारी जवानी में तूने पाप किया भारी, अभी काहे बुढ़ापे में प्रभु को पुकारे, अभी बुढ़ापे में काहे प्रभु को पुकारे। सारी जवानी में तूने, सारी जवानी में तूने पाप किया भारी, अभी बुढ़ापे में काहे प्रभु को पुकारे, अभी बुढ़ापे में काहे प्रभु को पुकारे। तो जिसने जवानी अच्छी किया उसका बुढ़ापा भी अच्छा होता है। श्री सद्गुरुदेव की, है ना? गलत तो नहीं है, ये मेरे वचन नहीं है, महापुरुषों के वचन है। श्री, है ना? तो वो चला चला चला, उसमें ये थी मैं इसको सुधारूंगा, ये सुधरेगा, इसमें भी वही है जो मुझ में है। इसका दीप बुझा हुआ है, संतों का दीप जगा हुआ रहता है। हाँ, वो अत दीप भव होते हैं, खुदस दीपक होता है वो अत दीप भव। इस चीज को जिस जग गया, जान लिया, वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा हो जाएगा। मोक्ष रे के आला भाग्य भी न टला, साधु च अंकिला हरि भक्त। श्री सद्गुरुदेव की। चलो गया, वो जा रहा है, लोग समझा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं मत जाओ बाबा। 40 लोग जाते हैं तो सबको काट पीट के अलग करता है, पैसे छीनता है, और एक उंगली डाल काट के धागे में पिरो के अपने गले में डालता है। हाँ, तुमको मार डालेंगे, फिर हमारे प्रभु तो एक अच्छे हो न, तुम मत जाओ, उसको समझाते। पर वो चला, क्योंकि काम सही करने जाता है, सही करने जाता है, और सही काम किसी भी वक्त पे करना, और बुरा काम कभी से मत करना। बुरा काम मोतुर पे भी करोगे तो तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे, लाते मारेंगे। श्री सद्गुरु, है ना? बुरा काम मोतुर पे भी करोगे, मोतुर देख के भी, और बुरा तो वो कहते हैं ना 4:30 बजे का वो मोतुर अच्छा होता है। ज्ञानी के लिए हर ज्ञानी के लिए हर चीज मोहतुर है। श्री सद्गुरु गुले, यानी अच्छा काम कभी भी करना, बुरा काम कभी नहीं करना, ये सोच के निकल गए तो उसको अंगुली माल देख रहा है। बाप रे, कहे 40 लोग आते थे तो यहाँ से पार नहीं होते थे, ये अकेला कैसा आ रहा है? प्रभाव पड़ गया उसका। अभी बहुत से तारे दिखते होंगे आसमान पे,
और सूरज निकला तो तारे चिडिम डाम कहीं दिख पता नहीं लगता, पता लगता है क्या? वैसा सूरज आ रहा है ना, वो सूरज की तरह होते हैं संत। जब लग तारा जगमगे, जब लग उगे न सूर। तो ये देख रहा है उसको, बाप रे कहे ये क्या है, ये तो निर्भय आ रहा है। उसको काहे का भय है जी? जो किसी को डराएगा वो डरेगा, वो किसी को डरा के थोड़ी जीता है, तराने के लिए जीता है। निर्भय होने की ये है। खड़ा कबीर बाजार में, यहाँ है दोहा लिखा हुआ है, ये निर्भयता की संकेत है। खड़ा कबीर बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न दोस्ती है न बैर है, सबके लिए अच्छा ही मांग रहा है। खैर का मतलब अच्छा मांग रहा है, सभी अच्छे रहे, सर्वभौंतु सुखी ना सर्वसंतु निरामय, ये भावना थी उसकी। जो दूसरों का भला चाहता है वो निर्भय होता है ना? हाँ, श्री वो निर्दोष भी होता है, निर्भय होता है, निर्दोष होता है। वो चला, उसको कोई का डर नहीं है, चला देख रहा है वो, बाप रे ये उसके दिल में, वो उसका तलवार भी ऐसी नहीं उठ रही है, वो ऐसी तलवार थी उसकी। हाँ? चित्त शुद्ध होती, शत्रु मित्र होती, व्याघ्र न खाती, सर्प तया, है ना? ये श्रीश इतना चित्त था, पवित्र था। पास में आया, पास से चले गया। ये पास से चले गए, ये देख रहा है ये किधर जा रहा है। दूसरों को तो अड़ जाता था, पर इसको नहीं अड़ा पाया, क्योंकि वो चीज है, संत है। संत राम से भी बड़ा है। वो खुद रामचंद्र जी कहते हैं, सातव सब मोई मैं जग देखा, पर मोते संत अधिक करी लेगा। रामायण में सबरी को बताया उसने, सातई सब मोई मैं जग देखा, और मोते संत अधिक करी लेगा। है सबरी, साथियों मैं सब जगह हूं, पर मेरे से संत बड़ा है। ठीक है ना? परमेश्वर से गुरु बड़े, ये मुसलमान ने लिखा। तुम खोजो वेद पुराण, शेख फरीदा यूं कहे, गुरु कर गए भगवान। शेख फरीदा बड़ी चीज लिखे हैं गुरुजी मुसलमानों ने। इस धरती पे मुसलमान भी अच्छे हैं, हर समाज में एंड बेंड होते हैं, किसी कौम को बुरा मत कहो। बामन अच्छे क्या, कुछ अच्छे भी हैं। श्री सदगुरुदेव कबीर जी ने तो चोर बोला इन लोगों को। हाँ, तो कुड़ ज्योति बाने दिन की छाव मत आने देना बोले अपने घर में, ज्योति बाने जब भी बोला था ये चीज। इसलिए संगति करावी सदा सज्जना जी, संगति करावी सदा सज्जना। राजा संगति करावी सदा सज्जना जी, संगति करावी। अजय बाबा सावली नसावी, सावली नसावी, कभी दुर्जनाची संगति करावी सदा सज्जनाची, संगति करावी सदा सज्जन। सावली नसावी, सावली नसावी,
भगवान बुद्ध के पास, उसके पास से गया भगवान बुद्ध उधर, तो ये आवाज दे रहा है रुको, तो वो रुक गए, फिर आगे आया, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे, दुर्गुणों से दुर्मति से तुम कब रुकोगे। ये शब्द का उस पर असर पड़ा, और एक चीज कहा था, कितना जिया इसका महत्व नहीं है, कैसा जिया इसका महत्व है। संतों का एक शब्द गुरुदेव का, ताके अनंत विचार, एक शब्द गुरुदेव का, ताके अनंत विचार, थके मुनि जन पंडिता, वेद न पावे पार कबीरा, वेद न पावे पार। पर उसके पुण्य रहे होंगे संतों का एक शब्द उसको स्थिर कर दिया। जिसने संतों को शब्द को त्यागा, उसको दुनिया त्यागने में ज्यादा देर करेगी नहीं। जिसने संतों को शब्द को टाला, तो दुनिया उसको टालने में देर करेगी नहीं। जो शब्दों को ग्रहण नहीं किया, संतों के शब्दों को, उसको कोई ग्रहण करने वाला नहीं। वो छोड़ दिया, हथियार उसके शरण में डाल दिया, और कहने लगा, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। शरण गया, उसको दीक्षा दिया, और दीक्षा का मतलब होता है कान में फुसुड़ फुसुड़ करना दीक्षा नहीं है। आता तरी पुड़े हाची उपदेश, नको करू नास, ये दीक्षा के शब्द हैं। वही शब्द कबीर के भी हैं। सत सुकृत की रही नहीं रही, अजर अमर गए सतनाम, कहे कबीर मूल दीक्षा, सत्य शब्द प्रमाण। श्री सदगुरुदेव की। समझ में आई बात? वो ठीक हो गया, साथ है ना, भिक्खु बन के उसके साथ में राजा के घर ले गया। गुरुजी आप आ गए? हाँ आ गया। वो कहाँ है? यही है बैठा हुआ। वो डरने लगा, उसके नाम से डरते थे, डरते थे। कहाँ है? तो वो थोड़ी सी लचीली भाषा में कह रहा है वो, राजा कहाँ है? तो गुरुजी जरा सा ऐसा 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 कर रहा था। वो बैठा है, वो बैठा है। अगर वो डाकू अगर ठीक हो गया तो क्या क्या करोगे आप? मैं उसकी सेवा करूंगा, राजकोष से उसके लिए धन संचय करूंगा,
बुद्ध का प्रचार करेगा तो क्या करोगे? मैं उसके लिए अपना जीवन भी अर्पण कर सकता हूँ। श्री सद्गुरुदेव की। नर अथवा नारी हो का दुराचारी, मुखी गाता हरि पवित्र तो। ये है ना, हरि पाठ में है कि नहीं? ये हरि का मतलब होता है सदगुरु, जो अज्ञान को हारने वाला होता है। भगवान ने तो त्रिशूल डमरून के साथ में ढाल तलवार पूरे भगवान, पर सदगुरु उससे अलग है। बुद्ध नगे हाथी नघेई तलवार, बुद्ध राज करती जगावर। श्री सद्गुरुदेव की। इसलिए उसके जीवन में उजाला हो गया। वो विचार करने लगा, अगर ये नहीं मिलता तो मेरा क्या होता। इसलिए कबीर जी ने कहा है, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का डेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर है ना। अभी मेरे पास आधा घंटा टाइम है, बैठो ऐसे प्रेम से बैठो। सा लगता है कि नहीं? उल्टी तो नहीं आती? हाँ बिल्कुल। हमारे जीवन में गुरु बिन घोर अंधेरा, पर गुरु संत मिलता नहीं। ये मनमानी नहीं होते, मनमानी थोड़ी होते हैं। इनका भेष भी नहीं होता, धोतर कुर्ता भी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। नंगे भी रहेंगे तो उनका उनका सम्मान होता है, क्योंकि साधु में लक्षण होते हैं, चरित्र होते हैं उसके। सड़ी तमाकू चिलम बीड़ी और गांजा पीता है, वो उतना साधु है न संत है। बता देना उसके जाके। श्री सद्गुरुदेव की। कबीर जी ने कहा है, हुक्का तो सोवे नहीं हरिदासन के हाथ, कहें कबीर हुक्का गए तो ताको छोड़ो साथ। और टुकड़ोदास ने कहा है, साहब निशाचर गांज सी, इनका जिन्हें संग लग गया, उनका धर्म सब बट गया, झूठा कर्म नित जग गया। श्री सद्गुरुदेव। साधु चरित्र, साधु का चरित्र होता है, भेष नहीं होता। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। साधु का चरित्र कपास के समान होता है, तुम्हारा कपड़ा बन के तुम्हारे घाव को भी मेटता है, तुम्हारे कपड़े बदन को ढकता है ना। नीरस होता है, उसको चाबोगे तो रस भी नहीं निकलेगा, पर गुण होता है। वैसा साधु होता है। साधु हरि भक्त है, पर हम अपने आप को हरि भक्त लिखते हैं। साधु कभी अपने आप को हरि भक्त लिखता नहीं। श्री सद्गुरुदेव की। वो दास
अपने आप को नीच ऐसा वैसा ऐसा लिखेगा। कितना प्यारा शब्द है साधु। साधु चीज अलग है। हाँ, गुरु के लक्षण होते हैं। गुरु के चरित्र के बारे में तुकडदास ने लिखा है तुमरो नाम अमंगलहारी शुद्ध चरित्र मानस उपकारी। मानस उपकारी होता है, किसी जाति का उपकारी नहीं होता। शुद्ध चरित्र मानस उपकारी भक्ति मुक्ति के तुम हो दाता। निर्मल निर्मल प्रेम स्वभाव तुम्हारे जय मंगल गुरु देव तुम्हारे। तुमरे दरस से सुख है सारे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ये कम होते हैं, जिसको अगर मिल गया तो चीज अलग है। और संत अपने समान ही करता है, ठगाता नहीं, ठगाता नहीं। दीक्षा के है ना, दीक्षा के दीक्षा अगर दे दिया, दीक्षा अगर दे दिया तो कुछ नहीं लेगा वो। जो ले लिया वो खा लिया, जो ले लिया वो जो दे दिया वो ले लिया, जो खिला दिया खा लिया, जहां सुला दिया सो गया। किसी की मांग नहीं करता वो, क्योंकि साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं। और जो धन का भूखा फिरे सो दोषाय नहीं। श्री सद्गुरु कितनी चीज है, वो चीज अलग है। सर्व्याभूति पाहे एक वासुदेव पुसोनिया ठाव अहंते जा तोची साधु संत वड़खावे निका येर बेते एक का माया बद्ध। श्री सद्गुरुदेव। और हम मिट्टी के मकान के और ये चमड़े के मकान को अपना घर बोलते हैं ना, अपना घर। साधु इस घर से अलग घर की बात करता है। मुक्ताबाई ने कही है तोड़ी रे बंधन सोय धरी गवारा जाय निजी घरा आपुलिया। श्री सद्गुरुदेव की आपुलिया कितना प्यारा शब्द है। तोड़ूनी बंधन सोय धरी रास्ता पकड़, तोड़ूनी बंधन सोय धरी गवारा जाय निजी घरा। अब ये घर कौन सा है तो विचार है, तो आप विचार मत करना। वो घर पारक है, वो घर पारक है। पारक रूपी जीव है, लोह रूप संसार और पारक से परक भया शब्द भया अटकता। कबीर का दोहा सुनो। नित पारक प्रकाश में सो निज घर अपनो जान। जो न घर पावे अपना यम न पड़े पहचान। यम कहते कल्पना को। श्री सद्गुरुदेव की कितना प्यार से समझाते हैं। संत की चीज अलग है ना। उसके गर्भ में जाना। संत को गर्भ होता है क्या, विचार पड़ेगा। वेद वाक्य है आचार्य उपनयन मानो गर्भंता। आचार्य अपने गोद में लेता है, आचार्य अपने गोद में लेता है उपनयन अर्थात ज्ञान की नयन देने के लिए। तो आचार्य कैसा होना, तो का मने गर्भवासी अन सुख घालावी आमासी। का मने गर्भवासी सुख घालावे आमासी। मने गर्भवासी सुख घालावे आमासी। मने गर्भवासी सुख घालावे आमासी। इतनी बड़ी चीज है मित्रों, प्यारी बेटियों, सज्जनों, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। अगर इस चीज को नहीं समझा, ऐसा विवेक संपन्न पा करके सही वस्तु को नहीं पहचाना, जिसने सत्य को नहीं पहचाना वो आत्महत्या किया हुआ है। ज्याने ओळखिली नाही सत्या त्याने केली आत्महत्या। श्री और सत्य तुम हो, जो मुंडी हिला रहा है ना वही सत्य है। श्री सद्गुरुदेव की है ना, उसको मत छोड़ना। वो तुम है। वो कितने ढंग से संत लोग जगाते हैं, समझाते हैं। और जो जाग गए, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो जो जागता है वो पाता है। जो जागता है वो क्या पाता है, पायो जी मैंने
राम नहीं, नाम रतन। राम से भी बड़ा नाम होता है उसका। श्री सद पायो जी मैंने नाम रतन धन। ये धन मीरा ने पाई। गठरी बांधी उसने, कहां से गठरी मिली? जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो आयो पायो जी मैंने नाम रतन धन। और उस तीर्थ में गई वो मीरा, तीर्थ में गई। तीर्थ में संत मिलता है। ये जो तीर्थ है ना, ये तीर्थ है, ये जो बैठा हुआ है, इसको तीर्थ कहते हैं। गोटा पानी, बहता पानी को तीर्थ नहीं कहते। वो तीर्थ है ही नहीं, वो ठगाने वाले होते हैं वो लोग। मेरे घाट पे आना, मेरे घाट पे आना। एक घाट बड़ा सिद्ध है। कबीर ने कहा है, नदियां एक घाट बहु तेरी, कहें कबीर ये वचन की फेरी। नदी तो एक है, ये घाट वो घाट, ये क्या है? ये घाट पर के घाट मारे ठीक नहीं। श्री सदगुरुदेव है ना है ना। नदी तो एक है, शिक्षा एक है, सभी संतों की शिक्षा एक है, मगर यहाँ घुसपैठ हो गया है। एक आदमी बोले, तुकाराम के लिए युमान आया था। युमान आया था तो तू कहाँ था? मैंने कहा अच्छा, तुकाराम के लिए युमान आया, युमान सहित गया। तो कबीर, गुरु नानक, मुक्ता, ज्ञानदेव, ब्रह्मानंद, ये क्या मछली मार रहे थे? कहने के लिए नहीं आया था। उसकी भी हत्या किए होंगे। श्री सदगुरुदेव की बता दिए, विमाना सहित गेला भाग दिए। अब देव भी बटा पक्षपाती हो गया क्या? श्री, इसका विचार करना। तो तुकाराम के लिए विमान आया तो कबीर क्या कह रहा था? मछली मार रहा था, उसके लिए क्यों नहीं आया? भगवान रामचंद्र जी ने सरयू में गया था, अपने लिए ईमान क्यों नहीं बुलवाया? श्री कैसे चुपचाप देखते होगा। श्री सदगुरुदेव की है ना। ऐसा समझना, अगर नहीं समझे तो तेली के बैल भयो रे, खसम बिन तेली के बैल भयो रे। अरे तेली को बैल भयो रे, खसम बिन तेली को बैल भयो रे। बोलो, तेली के बैल भयो रे, खसम बिन तेली के बैल भयो रे। तेली के बैल भयो रे, खसम बिन तेली को बैल भयो रे। ऐसा बोझा मत ढोना, भरम का बोझा मत ढोना। कबीर जी ने कहा है, हे मरजीवा, मरजीवा कहते हैं अमर को, जिसको सनातन कहते हैं, वो जीव सनातन है, आत्मा सनातन है। हे मरजीवा अमृत पीवा, का धसी मरसी पतार। अरे गुरु की दया, साधु की संगत से निकल आओ, यही द्वार। ये तेरे को निकलने का द्वार है, साधु की संगत और गुरु की नहीं, साधु गुरु की दया और साधु के संगत से निकल जा। तुझे भक्ति के नाम से बिगाड़ दिया गया, तुझे धर्म के नाम से बिगाड़ दिया, तुझे धर्म के नाम से झगड़ा करवा दिया। धर्म में झगड़ा है क्या? माझा धर्म न्यारा आणि तुझा धर्म न्यारा, करी भांडी भांडा भांडी हाची अधर्मच खरा। धर्म धर्म धम धर्म धर्मात समते न पाई ग, अरे धर्म पोराचा पोर खेड नाही ग, धर्म पोराचा पोर खेड नाही हो मनी नाही, हे तो धर्माची आन मनी नाही रे इमान।
संयोजक है और विकासक है धर्म, पर बुद्ध का धम्म है। बामनों का धर्म होगा मगर बुद्ध का धम्म है। धम्म में वर्ण होते नहीं, बुद्ध म्हणजे बुद्ध होता है। श्री सद्गुरुदेव की इस तत्व को समझो, इस प्रेम को समझो, इस प्रीतम को समझो। जिस धर्म में छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति के नाम पर उसको अछूत माने, ये धर्म है कि धोखा है ये? श्री सद्गुरुदेव की ये धर्म है कि एक घोंसला बना के कोई इंसान रहता है, कोई पक्षी रहता है, और वहां अंगार लगाओगे तो उड़ेगा कि नहीं? उड़ गया वैसा जहां बैठकर उड़ गया। श्री सद्गुरुदेव की, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। कोई पक्षी झाड़ पे रहेगा, घोंसला जला बना के अपने बच्चे सहित रहेगा, इधर से अंगार लगाओगे तो रहेगा वहां। ये प्रेम करो, प्रेम करो, सब में प्रीतम देखो ना। कितना प्यारा शब्द है। उसने क्या कहा है, वो धर्म क्या है करके उसने कहा है, क्या नाम वो महाराष्ट्र के साने गुरुजी ने, खरा तो एक ची धर्म रे जगाला प्रेम अर्पा। खरा तो एक ची धर्म रे जगाला प्रेम अर्पा। खरा तो एक ची धर्म रे जगाला प्रेम अर्पावे। तक आरती होना चाहिए, नहीं 12 बजे तक। अभी बता देना दाढ़ी वाले बाबा, बता देना मेरे को। हाँ, खरा तो एक चीज धर्म जगाला प्रेम, जगत से प्रेम करना धर्म है। वो ये बात याद आ गई इसलिए बोला बुद्ध का धम्म है गुरुजी, उसका धर्म नहीं है। कोई धर्म में जाति पात है ना, 4 वर्ण पे आधारित है, और बुद्ध में बुद्ध पे आधारित है। अगर ऐसा वो मानता है तो वो बुद्ध है, नहीं तो वो भी नहीं है। फिर श्री सद्गुरुदेव है ना, बौद्धों में भी बावनिया कोसरिया लाडवन सोमस अगर है, ये चीज अगर उनमें है तो वो भी बुद्ध धर्म को नहीं मानते। कुनाला व्यर्थ नहीं नवावे, कुनाला व्यर्थ न सिनवावे। किसी को जाति के आधार पे बड़ा मत समझो, ऐसा साने गुरु जी कहते, महाराष्ट्र के विद्वान है। कुनाला व्यर्थ नहीं नवावे। अब इसका मतलब ये नहीं कहते तुमको जिसके लड़की देना है उसको दे, पर आदमी को आदमी तो कहो। कुनाला व्यर्थ नहीं नवावे, कुनाला क्यों बेटा आ जाए, सही है ना। कुनाला व्यर्थ न सिनवावे, समझता बंधु मानावे रे जगाला प्रेम अर्पावे। खरा तो एक जी धर्म का जगाला प्रेम अर्पावे। खरा तो एक जी धर्म रे जगाला प्रेम अर्पावे। खरा तो एक जी धर्म। मनुष्य एक है, उसके धर्म 2 नहीं हो सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। धर्म सत्य को कहते हैं, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण। और ज्योतिबा ने क्या कहा है, खरी नीति हाची मानवाचा धर्म। मत बजाना, अन बाकीचे अधर्म ग ज्योति। ऐसा महापुरुष बोलने वाला इस धरती पे, ऐसा महापुरुष अभी अभी में जो आया है टुकड़दास के पहले का, टुकड़दास के बाद कोई नहीं आ रहे हैं गुरु जी। आखिरी दिखता है मेरे को श्री सद्गुरुदेव की ये ज्योतिबा। ये धन्य है ये समाज, ये महापुरुष ज्योतिबा सरिसा महापुरुष बहुत दुर्लभ होते हैं। इसने कहा है खरी नीति हाची मानवाचा धर्म, अन बाकीचे अधर्म ग ज्योती मने। ज्ञानामध्ये ज्ञान, आत्मज्ञान श्रेष्ठ, अन कोणी नाही भ्रष्ट ज्योती मने। कोणी नाही भ्रष्ट ज्योती मने, कोणी नाही भ्रष्ट ज्योती मने, कोणी नाही भ्रष्ट
ग्रहण करो और इसके हिसाब से चलो मेरे बाप, नहीं तो ऐसा होगा खसम बिन तेली को, हाँ खसम कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान के बिना मनुष्य तेली के बैल समा, बैल को टोपरा बांध देते थे ना सवेरे, पहाटे टोपरा टोपरा बांधते थे, उसको हकालता था तेली बाबा हकालता था। 10 बज जाते तो वो सोचता होगा बैल मैं वो वहां तक चले गया हूँ भंडारे तक और टोपरे की खोला तो जहाँ के वहां चला। वैसे ये टोपरे लगाते हैं आंख पे, आप यानी बुद्धि को गिरवी रखवाते हैं, गिरवी रखवाते हैं, कथा के नाम से बुद्धि को गिरवी रखवाते हैं। बताओ एक बात, तुकडदास के ग्राम गीता की बताओ क्या एक बात। परसादा साती पोती लावली, चमत्कार ऐकता वेड गेली, मनोनी आमची बुद्धि गहाण पडली, पुढे ना ऐसे व्हावे करके हाथ जोड़ के तुकडदास बता रहा है तुमको। मेरे को शर्म नहीं आ रही, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मनुष्य को शर्म होना, मनुष्य बेशरम नहीं होना। श्री सद्गुरुदेव की। माणसाले शरम पाहिजे का बेशरम पाहिजे माणूस? देखो बेटा, बोयर और वो अजाब गया क्या? क्यों गया? उसको पूछना, गुरुजी कह रहा था क्यों गया। श्री सद्गुरुदेव की। परसादा साती पोती लावली, चमत्कार ऐकता वेड गली, मनोनी आमची बुद्धी गहाण पडली, पुढे ना ऐसे भावे। तुकडदास ने कहा है ना, प्रसाद देते हैं ना, प्रसाद टाकोनी जात, मनोनी नाव बुडाली पाण्यात, मग प्रसाद घेताच वरच्यावर आली। तो हिंदवाची चाली का, बौद्धिस्ट तो उसके प्रसाद भी नहीं खाता, मुसलमान तो देखता भी नहीं, ईसाई तो कुछ नहीं करता उसका, त्याची नाव बुडाली का? हे साधू संतान जाणले, मनोनी विवेक ग्रंथ निर्माण केले, त्यात संशय फेडले बहुजन समाजाची। बहुजन शब्द बुद्ध के जमाने का है। श्री सद्गुरुदेव है ना, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखायस थे, पर क्या करेंगे, है ना, साच कहो तो जग मारन धावे, अरे झूठे जगपतिया ना है संतो, देखत जग बवराना, देखत जग बवराना है संतो, देखत जग बवराना, देखत जग बवराना है संतो, देखत जग बवराना, देखत जग बवराना है संतो, देखत जग बवराना। असली प्रसाद ज्ञान है गुरुजी, असली प्रसाद ज्ञान है, वो प्रसाद लेना। जैसे मैं तुम्हारे सभा में मैं तुमसे प्रसाद लेने बैठा हूँ भाऊ, मैं तुमको प्रसाद नहीं दे सकता, उतनी क्षमता नहीं है मेरे में। हो सकता है मेरे से कुछ गड़बड़ी अगर होगी तो क्षमा कर देना, नहीं तो एक एक बुक्की में यहीं तेरी हो जाएगी मेरी। अजय मंडी दे देना बेटा, ये एक एक बुक्की मारेंगे तो। श्री सद्गुरुदेव। पर इतना याद रखना, प्रसादा साथी पोती लावली, किसको कह रहा है तुकडदास? प्रसादा साथी पोती लावली, चमत्कार ऐकता वेड गेली, मनोनी आमची बुद्धी गहाण पडली, पुढे ना ऐसे व्हावे। हे प्रसाद टाकून जात, मनोनी नाव बुडाली पाण्यात, मग प्रसाद घेतच वरच्यावर आली। वाह, हे साधू संतान जानले, वो सो रहा है वो बाबा, वो सो रहा है, वो ऊपर मुंह फाड़ के ये वो उनके पीछे वाले, वो देखो तो तुम्हारे पास में बैठा है, अरे मोहगा वाले तुम्हारे पास में बैठे हो। श्री सद्गुरुदेव की। श्री है ना, हे साधू संतान जानले, मनोनी विवेक ग्रंथ निर्माण केले, त्यात संशय यानी भरम तोड़ रहा है तुकडदास। संत हमारे लिए जीते हैं बेटे, हम खुद के लिए नहीं जीते, संत हमारे लिए जीता है। इसलिए ब्रह्मानंद ने क्या कहा है, संत परम हितकारी जगत में। बोलो ब्रह्मानंद की। संत परम हितकारी रे, संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी। बोलो लड़कियां।
सत्व गुण का उपयोग करता है. तुका म्हणे शुद्ध सत्वाचे सामर्थ्य. त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी रे. त्रिगुणातीत फिरत तन, रीत जगत से न्यारी रे. संत परम हितकारी जगत में, संत परम बोलो ब्रह्मानंद साहेब की. ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, प्रगट मिलत मुरारी रे. संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी. बोलिए सदगुरुदेव की, ब्रह्मानंद साहेब की जय. कितना ढंग से जगाता है. अभी तक भी नहीं समझा होगा शालिग्राम, तो ब्रह्मानंद कहते अभी भी जाग, जीवन का हिस्सा बहुत बड़ा बीत गया. क्यों सोया अब जाग मुसाफिर, ये भी ब्रह्मानंद का है. क्यों सोया अब जाग रे, इस बिरचन की थीर नहीं छाया, अरे देख कर भुलाया बाग रे. क्यों सोया अब जाग मुसाफिर, क्यों सोया अब जाग. ब्रह्मानंद देर मत करना, अपने मार्ग लाग रे. तेरा मार्ग कौन सा है? जब साहिब ने बताया, जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग, ये तेरे शरीर के मार्ग हो गए, पर तेरे अपने मार्ग सतमार्ग है. ब्रह्मानंद देर मत करना, अपने मार्ग लाग रे. देर मत करना तो क्या करना, उद्या कराया चे आज करा काय, उद्या कराया भरोसाच नाही आयुष्याचा, भरोसाच नाही आयुष्याचा. उद्या करायाचे आज भरोसाच नाही आयुष्याचा. शरीर छूट जाएगा और शरीर 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 कब भी छूट सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है. कुछ क्षण बाद है मेरे पास, कुछ मिनट बाद में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ आपसे. श्री सद्गुरु, कितना जियोगे तुम्हारे बस में नहीं है, मगर कैसा कैसा नहीं, कितने दिन जीना ये तुम्हारे बस में नहीं है, मगर है क्या बस में, मगर कैसा जीना हमारे बस में है. ये अपने बस की भी अगर बात छोड़ दिया तो जो पाना था उसको भी खो दिया. बस सबको मालूम है. श्री सद्गुरुदेव की
सबको मालूम है, जो पाना था उसको भी खो दिया। संतों की बातें सुन के, संतों हमारे लिए जीते बेटे। अगर हम संतों के अगर बातों को त्याग दिया, तो जब से वही बता रहा हूँ कि हमें दुनिया त्यागने में ज्यादा देर करती नहीं। श्री सद्गुरुदेव की संत वो खुशबू है ना। संत जैसे यहाँ संभार रखो तो संभार चले भी जाते तो खुशबू रहती है, उस जगह की खुशबू आती है। वैसा संत है। आज भी ब्रह्मानंद जिंदे हैं, क्योंकि वो महापुरुष है, पुरुष नहीं है, महापुरुष है। पुरुष मरते हैं पर महापुरुष मरते नहीं, है ना। जन मरते हैं पर महाजन मरते। पर महाजन किसको कहते हैं? जिसकी 10-5 एकड़ जगह हो, 50 एकड़, उसको महाजन कहते हैं लोग। पर महाजन वो नहीं है। चोखा का पहले सुनो। जो सांभाड़ी तो जन त्यासी मनावे महाजन, जो सांभाड़ी तो जन त्यासी मनावे। हमारे तो 4-5 आधा दर्जन बच्चे हमसे नहीं संभलते, रोज संसार को संभाल के चल रहा है। क्या चीज है? संत को नहीं पहचान सकते बेटे, जिंदगी भर नहीं पहचान सकते। तुलसीदास ने कहा है, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान पर दीना। श्री सद्गुरुदेव की। और ज्योतिबा क्या कहते हैं महाजन को? अगा सुमार्गी लागता होसी महाजन, अनहोत से कल्याण ग होत से कल्याण ग। बहुत अच्छा। होत से कल्याण बोलिए सद्गुरुदेव की। ये बहुत बड़े खजाने हैं, इस खजानों को संभाल के रखो। ज्योतिबा का, बुद्ध का, कबीर का, गुरु नानक का खजाना संभाल के रखो, माला माल हो जाओ। जब सत्संग का तीर्थ लगता था, सत्संग रूपी तीर्थ लगता था, वहां मीरा अकेली जाती थी राजघराने की। श्री सद्गुरुदेव के तो उसको उसके परिवार वाले, ये छीनाल है, संतों के पास जाके बैठती है। वो चंबार को गुरु बनाया। गुरु चंबार होता है क्या? गुरु महार होता है क्या? गुरु लोधी होता है क्या? गुरु बामन होता है क्या? गुरु तो विचार है, ये शरीर गुरु नहीं है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दे सतगुरु मिले तो भी सस्ता दाम। तुम्हें गुरु मिलना चाहिए। गुरु विचार है, गुरु करुणा है, गुरु दया है। ये तुम में आए तो समझना कि मिला श्री, और मिला कि नहीं मिला तो वो मेरा मैं जानू ऐसा रहता है, बताते नहीं आ सकते। श्री सद्गुरुदेव है ना, इनके विचार से अपनी चादर धोना। चादर म्हणजे ये कपड़े की बात नहीं है, ये शरीर को चादर बोला है। पर चादर को धोने वाले कम होते हैं। हाँ, कोई कोई बिरला जतन को पावे, या चुनरी पिया मन भावे, पिया मन भावे। कितने ओढ़ के भय बैरागी, और कितने भय मस्तान। निर्गुण रंगी चादरी यारे, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादरी यारे, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी कोई ओढ़े, कोई बिरला ओढ़ता है तो बिरले में आप अपने आप को गिनती कर दी। कहा है ना विवेक की पोहनार, बिरला संत तो वो कोई बिरला होंगे नहीं, बिरले में अपने आप को गिनती करके अपने जीवन का उद्धार करना, जीवन का कल्याण करना। कितना प्यारा शब्द है ना। कोई कोई बिरला जतन को पावे, नर्तन का जतन करने वाले को कहते हैं। कोई कोई बिरला जतन को पावे, या चुनरी पिया मन भावे, पिया मन भावे। पिया कहते हैं ईश्वर को, पति भी वो है।
नहीं, सत्य को पीयू भी कहते हैं, पिया भी कहते हैं, उसके नाम बहुत हो सकते हैं, पर वो एकच है।